हेलो। हेलो। हाँ मिश्रा जी। हेलो और मिश्रा जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं तो खूब बढ़िया हूँ। और घर में सब ठीक ठाक हैं? हाँ, सब सही है। अरे मिश्रा जी, आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी देनी थी। हाँ बताइए भाई साहब। हमारे हमारे बेटी की जॉब लगी है। अरे भैया, बहुत बहुत मुबारक। और पता है, कंपनी में जो है ये क्या नाम है, कॉफी बनाने की मशीन लगी हुई है। बेटी और हमारी सुबह से शाम तक फ्री की कॉफी पिएगी। और पैकेज किसका दे रही है कंपनी? अरे अभी आप सुनो तो सही। हम्म। उसमें जो है जिम का सामान लगा हुआ है, नीचे ऊपर ऑफिस है, और जिम के सामान के साथ में एंटरटेनमेंट का बहुत सामान लगा हुआ है। अच्छा। और और जो है, पैसे? बताता हूँ आपको, बताता हूँ, पैसे भी बताऊंगा। हम्म। ऑफिस जाने के लिए भी गाड़ी दे रखी है, और ऑफिस से आने के लिए भी गाड़ी दे रखी है। अरे और भाई बताओ, साहब। इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? हमें हम्म। एक ही परेशानी थी, बेटी की जॉब नहीं लग रही थी, अब जॉब मिल गई हमको। एक चिंता सही थी है। वो खत्म हो गई। भाई साहब, गुड़िया ने तो झंडे गाड़ दिए। बिल्कुल मगर मैं बिल्कुल। ये पूछ रहा था हम्म। कि मतलब फिर भी पैकेज कितना है? पैकेज 3 लाख का पैकेज दिया है कंपनी ने। ओहो, 3 लाख का हाँ एक जी। महीने का ना? एक महीने नहीं, साल का पैकेज है ये 3 लाख का। Imagine this, you just graduated, landed a job in a top MNC and your family is super proud. लिंक्डइन पे हजारों कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आने लगते हैं। घर वाले पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं कि मेरा बेटा तो एमएनसी में जॉब करेगा। योर कंपनी हैज अ मैसिव ऑफिस, कॉफी हाउस मशीन एंड जिम, गेमिंग जोन्स एंड इवन अ कैब सर्विस। लिटरली एवरीथिंग दैट यू वंस नीडेड इन योर लाइफ। लेकिन कुछ महीनों के बाद रियलिटी starts to hit hard. Your salary barely covers your expenses. Promotions feels like a dream, and suddenly you realize you are just another resource in a giant corporate machine that doesn't even care about you. You are a victim of these MNCs. Welcome to the trap. अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हो या फिर अपना करियर शुरू करने वाले हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम जानेंगे एमएनसीज के बारे में वो हार्श ट्रुथ जो शायद ही आपको कोई बताए। वेलकम टू नूडल ब्रेन एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। सबसे पहले समझते हैं कि एमएनसीज आखिरकार होता क्या है। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, वो कंपनीज जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं। अगर हम इंडिया में फेमस एमएनसीज की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसे आईटी जायंट्स सबसे ज्यादा टॉप पे आते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिन्हें हम प्राउडली इंडियन एमएनसीज भी कहते हैं। टीसीएस 1968 में स्टैब्लिश हुई थी। इन्फोसिस 1981 में एनआर नारायण मूर्ति और उनके 6 कलीग्स ने सिर्फ $250 से शुरू की थी, और आज इन्फोसिस का मार्केट वैल्यू $80 बिलियन से भी ज्यादा है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि विप्रो पहले एक वेजिटेबल ऑयल की कंपनी हुआ करती थी, बट 1980s में वो आईटी सेक्टर में आती है और ग्लोबल पावर हाउस बन जाती है। इंडिया में आईटी सेक्टर का बूम 90s में हुआ था, जब ग्लोबल कंपनीज को ये रियलाइज हुआ कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि यहाँ आपको टैलेंटेड इंजीनियर्स बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएंगे। एंड दिस बिकेम पॉसिबल ड्यू टू Y2K क्राइसिस, यानी कि मिलेनियम बग। तो हुआ ये था कि 90s में कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट्स यूज किया करते थे ईयर दिखाने के लिए, जैसे कि 98 का मतलब 1998, 97 का मतलब 1997। अब जब 2000 आने वाला होता है तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता कि 00 का मतलब 1990 होगा या फिर 2000, जिसकी वजह से बैंक्स, एयरलाइंस, गवर्नमेंट सिस्टम सबके सब फेल हो जाते। तो उस टाइम पर यूएस, यूके जैसे कंट्रीज के पास इतने प्रोग्रामर्स ही नहीं थे जो कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा कोड फिक्स कर पाए। और यही एंट्री होती है इंडियन आईटी कंपनीज की। इन्होंने मास लेवल पे इंजीनियर्स को हायर किया, ट्रेन किया और Y2K बग्स फिक्स किए फास्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल तरीके से। इस प्रोजेक्ट ने वर्ल्ड को प्रूव कर दिया कि इंडिया सिर्फ सस्ता ऑप्शन नहीं है, हम स्मार्ट भी हैं। ये पहली बार था जब दुनिया ने देखा कि इंडियन टेक टैलेंट ग्लोबली भी compete कर सकता है। और इसके बाद तो जैसे आईटी आउटसोर्सिंग का वेव ही आ गया था। इंडिया बन गया था टेक का ग्लोबल पार्टनर। लेकिन क्या ये सक्सेस स्टोरी उतनी ग्लोरियस है जितनी की दिखती है? चलिए देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है।
तो बात करते हैं उन लाखों यंग बच्चों की जो कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज से आते हैं सपना लेकर कि बस एक बार आईटी में जॉब मिल जाए फिर तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, एक कहानी सुनाती हूँ। लेट्स सपोज कि एक लड़का है जिसका नाम होता है रोहन मिश्रा। वो बरेली का रहने वाला था। बरेली में उसे कभी भी इतना एक्सपोजर ही नहीं मिलता कि उसे आगे चल के लाइफ में क्या करना चाहिए, क्योंकि बरेली एक टीयर 3 सिटी है। देन एक दिन उसे अपने पापा से पता चलता है कि उन्हीं के एक दोस्त की बेटी का प्लेसमेंट हो गया है एक बहुत बड़ी कंपनी में। मिश्रा जी भी देखा देखी उसे भी इंजीनियरिंग करने का बोलते हैं, मगर वो लोग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस ही अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो रोहन अपने नाम पर एक एजुकेशन लोन ले लेता है और एक टीयर 3 कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने चला जाता है। और फिर 4 साल के बाद फाइनली उसका सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ी एमएनसी में हो जाता है। रोहन और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। पहली बार वो एक बहुत बड़े शहर गुड़गांव में आता है, फैंसी ऑफिसेस देखता है, एसी कैबिन्स देखता है, कैफेटेरिया का एक्सपीरियंस लेता है एंड स्टार्टिंग में उसके लिए सब कुछ काफी नया नया सा होता है। शुरू के 2-3 महीने तो एक्साइटमेंट में ही निकल जाते हैं और टाइम से पहले सैलरी भी आ जाती है, घर वालों को गिफ्ट्स भेजता है, नए नए कपड़े खरीदता है और जिंदगी फाइनली सॉर्टेड सी लगने लगती है। But then he slowly started feeling burned out. And mind you, according to UKG study, India में nearly 78% employees experience job burnout due to several reasons. In case of Rohan, वो काम तो बहुत सही कर रहा था, उसका रूटीन भी काफी अच्छा बन चुका था, but after those same boring tasks, same meetings, same deadlines, he starts feeling helpless. And he also starts realizing कि उसकी ना तो career wise कोई growth हो रही थी, ना ही finance wise. और होती भी कैसे, गुड़गांव जैसी सिटी में सिर्फ 30 से 35 हजार में कोई क्या ही बचा लेगा। ऊपर से ही हैड अ 10 लाख रुपीज लोन एज वेल। अगर आप भी बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद या मुंबई में रहते हैं तो 30 से 35 हजार सैलरी का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा होगा। लेट्स से कि रेंट में आपके 10 से 15 हजार रुपए चले जाएंगे, वैसे तो इससे ज्यादा ही जाएंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक कैलकुलेशन। फूड में 6 से 8 हजार, ट्रांसपोर्टेशन में 3 से 4 हजार, यूटिलिटीज और मे बी फोन में 2 से 3 हजार, मिसलेनियस खर्चा हम मान लेते हैं कि 2 से 3 हजार, सेविंग या वॉट एवर इज योर फैमिली सपोर्ट कितना बचा, 2 से 5 हजार। तो बचा क्या, बैरली कुछ। और अगर आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर एजुकेशन लोन पे ऑफ करना चाहते हैं तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। डू यू नो, इंडियन आईटी एमएनसीज का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। सिंपल एंड लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी टैलेंट को हायर करो और इंटरनेशनल क्लाइंट को हाई रेट्स पे सर्विस प्रोवाइड करो। उनको बस प्रॉफिट मार्जिन से मतलब है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज हर साल हजारों फ्रेशर्स को हायर करते हैं। 2022 में ही टीसीएस ने अकेले 1 लाख से भी ज्यादा फ्रेशर्स को हायर किया था, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख पर एनम, यानी कि महीने के सिर्फ 28,000। और ये सैलरी पिछले 10 सालों से हार्डली ही बढ़ी है। 2010 में भी फ्रेशर्स को यही 3 से 3.5 लाख ही मिलता था। सोचो 10 सालों में इन्फ्लेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सैलरीज वहीं की वहीं। ओके, अब कंपैरिजन करते हैं यूएस, यूके और यूरोप से कि वहां पे इन्हीं कंपनीज में एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी क्या है। एंड वील टॉक अबाउट इंडियन रुपीज सिंप्लिसिटी के लिए। यूएस में अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि दिस इज एनुअल इनकम। यूके में 30 से 40 लाख एनुअली, जर्मनी में 38 से 47 लाख एनुअली। सेम कंपनी, सेम रोल, लेकिन इंडिया में 3.5 लाख और यूएस में 60 लाख। मैं तो चली यूएस। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? ओ हाँ, अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो डिफरेंट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्ट करने के बाद भी डिफरेंस 4 से 5 गुना है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसे कोई भी पे पैरिटी कॉन्सेप्ट भी जस्टिफाई कर पाएगा। और ये कंपनीज बहुत प्राउडली कहती हैं कि हम इंडियन टैलेंट का ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं या फिर ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ये तो इन्हीं को मालूम है। मतलब सस्ते में टैलेंट लेकर महंगे में बेचना। बिजनेस अच्छा है, पर एम्प्लॉइज का क्या? लेकिन सैलरी से भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्किल मिसमैच। ये कंपनीज फ्रेशर्स को स्पेशली किसी भी प्रोजेक्ट में डाल देती हैं।
चाहे आपकी स्किल्स या इंटरेस्ट कुछ और ही क्यों ना हो। दिस इज लिटरली द रियलिटी। आपने 4 साल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, अपने पैशन के पीछे भागे और एंड में आपको एक ऐसा काम मिल रहा है जिसकी आपके पास ना तो स्किल है और ना ही आपके पैशन से कोई लेना देना है। और अब 2-3 साल के बाद जब आप अपने पैशन वाले फील्ड में स्विच करना चाहते हैं तो क्या होता है? कंपनीज कहती हैं कि जी सॉरी, आपके पास तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है। आयरनी देखिए, पहले आपको रेलेवेंट रोल नहीं दिया और अब रेलेवेंट एक्सपीरियंस ना होने के लिए पनिश कर रहे हैं। 2 से 3 साल की मेहनत, लर्निंग, एक्सपीरियंस सब कुछ वेस्ट हो जाती है। अगर फिर से अपने फील्ड में जाना है तो या तो आपको फ्रेशर की तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर उसी रोल में फिर रहना पड़ेगा। आपको जो जॉब रोल दिया जाता है ना, वो आपके स्किल सेट के बेसिस पे नहीं मिलता, बल्कि कंपनी के रिक्वायरमेंट पे मिलता है। इसका रिजल्ट आप एक फील्ड में एक्सपर्ट होने के बजाय रिप्लेसेबल एम्प्लॉय बन जाते हो। डू यू नो, इंडिया में 60% लोग अपनी जॉब प्रोफाइल से सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उनका काम उनके स्किल से मैच ही नहीं करता। While 80% of employees are always in the search of a job switch. ज्यादा हायरिंग का मतलब ये नहीं कि सबको लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। Amazon, Google, Microsoft जैसी बड़ी MNCs ने भी 2023 में 3 से 5 साल वाले एक्सपीरियंस लोगों को निकाल दिया था। आज जो कंपनी आपको हायर कर रही है, कल वही आपको कॉस्ट कटिंग के नाम पर निकाल भी सकती हैं। एंड फॉर मेजॉरिटी एम्प्लॉइज देयर इज लिटरली नो एस्केप। – 2024 में TCS की एक ब्रांच ने एक नई वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी लॉन्च की जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अब एम्प्लॉइज को वीक में 5 दिन ऑफिस आना ही पड़ेगा। पहले जहां पे हाइब्रिड काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी थी, उन्होंने उसमें भी कुछ कंडीशंस डाल दिए। इन देयर न्यू पॉलिसी, TCS हैज लिंक्ड वेरिएबल पे विद ऑफिस अटेंडेंस, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय 60% से कम ऑफिस आता है तो उसे वेरिएबल पे का एक भी पैसा नहीं मिलेगा, और 60 से 75% अटेंडेंस पर 50% वेरिएबल मिलेगा, और अगर आपको फुल वेरिएबल अमाउंट चाहिए तो उसके लिए आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस अटेंडेंस 85% होनी चाहिए। मतलब अगर एक एम्प्लॉय किसी वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहा है तो उसकी सैलरी कट हो सकती है। These types of unfair policies are very common in MNCs, क्योंकि अब प्रोडक्टिविटी नहीं, फिजिकल प्रेजेंस पे फोकस है, काम पे नहीं, कुर्सी पे फोकस है। For some MNCs, flexible working hours means work anytime or work all the time. Of course, there are many upsides of these jobs as well. My dear brainers, I don't mean to scare you, और ना ही ये वीडियो कोई ब्लेम गेम खेलने के लिए बनाया है। No doubt about it कि MNCs ने इंडिया को ग्लोबल मैप पे तो लाया ही है, लेकिन ये हार्श ट्रुथ है कि बिजनेस मॉडल में अभी भी काफी सारे चेंजेस आना बाकी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि MNCs में काम मत करो, बट बी अवेयर, अपने करियर का ओनरशिप खुद लो। मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी हमारा कोडिंग में मन नहीं लगता, हमें पाइथन पसंद नहीं है, SQL के बिना जॉब मिल सकती है क्या? हाँ, जॉब तो देखो यार, आपको कैसे भी मिल जाएगी। You need to just get lucky on that single day. बट एक बात हमेशा याद रखना कि आप जितने हार्डर स्किल्स सीखोगे ना, उतने ही पैसे बनाओगे और उतने ही इररिप्लेसेबल बनोगे। तो उसके लिए स्किल्स कंटिन्यूसली अपडेट करो और अपॉर्चुनिटीज के लिए सिर्फ MNC पे डिपेंडेंट मत रहो। स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोइंग है, रिमोट वर्क ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली एक्सेसिबल हो रही हैं। अपने वैल्यूज को पहचानो। Ours is a generation who are just not doctors and engineers. We are side hustlers. Thank you so much and keep watching Noodle Brain.